हेलो गाइस। आप सभी को स्वागत है आपके द्वारा बनाए गए यूट्यूब चैनल एलकेसी स्टडी हब में। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर का 1 शॉट, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो चलिए गाइस, जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपनी समस्या को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अभी किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगर आपको हमने अभी तक केमिस्ट्री के 1st चैप्टर और 2nd चैप्टर को भी का भी 1 शॉट करा दिया है, अगर आपको चाहिए तो उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें हमने मात्र 15 से 20 मिनट में पूरे चैप्टर का 1 शॉट समाप्त कर दिया है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज, आपसे आज हम करने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक ये लिखे हैं: अभिक्रिया का वेग, इसको प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की कोटि, वेग नियम, अणु संख्या यानी कि आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग का समीकरण, अभिक्रिया का अर्धायुकाल, और ये भी आप कवर करा देंगे, लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके इस चैप्टर के जो नाम है उसकी परिभाषा जानेंगे। पहले रासायनिक बलगतिकी। तो आखिर ये चैप्टर की परिभाषा क्या कहती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे: लोहे पर जंग लगना एक धीमी अभिक्रिया का उदाहरण जिसका वेग बहुत कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है अभिक्रिया का वेग, परिभाषा, मात्रक और सूत्र। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप देखेंगे: इकाई यानी कि एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या मोल प्रति लीटर प्रति मिनट यानी कि मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स होता है। और गैसीय अभिक्रियाओं के लिए एटीएम और सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है अभिक्रिया का वेग प्लस माइनस, अभिकारक आपका घटता है तो उसमें माइनस आता है, और जो उत्पाद होता है वो बढ़ता जाता है समय के साथ साथ, तो उसमें प्लस आता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया आपके इसमें जानने के लिए है आपके औसत वेग, तात्कालिक वेग, किसी निश्चित समय अंतराल में सांद्रता यानी कि किसी निश्चित समय अंतराल में, यानी कि आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। इसका सूत्र ये है, और ये रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए माइनस और उत्पाद के लिए प्लस। ठीक है, तो तात्कालिक वेग किसी निश्चित क्षण, यानी कि आपको देखना है कि अभी उसने कितना काम किया, तो आप उसी एग्जैक्ट टाइम पे आप उसका सांद्रता निकाल रहे हैं, तो उसका ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वेग, इनिशियल, जो आपका बिल्कुल 0 पर हो, मतलब 0 सेकंड पर हो, आपका प्रारंभिक वेग कहलाता है। इसकी परिभाषा अभिक्रिया शुरू होने का ठीक समय यानी कि t बराबर 0 पर वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया के वेग को, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी पूछ लेता है कभी कभी 2 नंबर की, कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कौन कौन करता है। तो आइए इसको भी देखते हैं। सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रभावी टक्करों की आवृत्ति बढ़ती है और वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अभिकारी कणों की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इससे सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले कणों का अंश बढ़ता है, जिससे वेग तेजी से बढ़ता है। उत्प्रेरक ऊर्जा को कम या ज़्यादा करा सकता है, लेकिन इसमें सक्रियण ऊर्जा कम होती है और वेग बढ़ जाता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप देख लेंगे। और अभिकारकों की प्रकृति पर, अभिकारकों की प्रति आयनिक अभिक्रियाएं बहुत तीव्र होती हैं, क्योंकि इनमें बंध टूटना और बनना
शामिल नहीं होता है, जबकि आणविक अभिक्रियाएं धीमी होती हैं। ठीक है गाइस, आप ये देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और आपके लिए हम लोगों ने गणित के पार्ट 3, गणित के संपूर्ण सूत्र का पार्ट 3 लाने की पूरी प्लानिंग बना दी है। 1 या 2 दिन के अंदर आपको गणित का पार्ट 3 यानी कि सेकंड चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। तो आप उसमें अपने गणित के भी रिवीजन पूरी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग नियम, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको आसानी से पूरा समझ में आ जाए। वेग नियम वह गणितीय व्यंजक जो अभिक्रिया के वेग को अभिकारक की मोलर सांद्रता के पदों में व्यक्त करता है, वेग नियम कहलाता है। इस व्यंजक में सांद्रता पदों की घातांक प्रायोगिक रूप से निर्धारित होती है और वे संतुलित रासायनिक समीकरण के गुणांकों के समान भी हो सकते हैं और नहीं भी। फॉर्मूला यानी ए गुणांक होता है, उसको ए लिखते हैं, ए, और ये रिएक्टेंट ए प्लस बी इज इक्वल उत्पाद, तो इसका होता है वेग के आपका वेग स्थिरांक होता है, और ए और उसकी पावर में जो एक्स है वाई, ये आपकी ए तथा बी के सापेक्ष कोटि जो कि प्रायोगिक मान है। कोटि भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो उसको भी हम कराएंगे। और ये देखिए, वेग स्थिरांक के का मात्रक अभिक्रिया की कुल कोटि एन एक्स प्लस वाई पर निर्भर करता है। सामान्य सूत्र मोल लीटर इनवर्स कोष्टक के बाहर 1 माइनस एन एस इनवर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग नियम और वेग स्थिरांक में अंतर। यह अभिकारकों की सांद्रता और अभिक्रिया के बीच संबंध दर्शाने वाले प्रायोगिक गणितीय व्यंजक हैं। यह उस समय अभिक्रिया का विशिष्ट वेग है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई 1 मोल पर लीटर हो। निर्भरता यह अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है और समय के साथ बदल सकता है। यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल ताप उत्प्रेरक और अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। मात्रक, इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के समान होता है, और इसमें कोटि की वजह से इसका मात्रक बदलता रहता है। ठीक है, यह अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करता है। वेग को व्यक्त करने का तरीका, यह एक अनुपातिकता स्थिरांक है जो एक निश्चित ताप पर अभिक्रिया के लिए स्थिर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया, ये आपका बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन कि कोटि और आणविकता में अंतर बताओ। तो हम लाए हैं आपके लिए सब कुछ। प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या जो आपके पहले में दिए हों। अगर जैसे H2 और जैसे आपका होता है H2 प्लस O2, ये आपके 2 हैं, तो इसकी आणविकता 2 हो जाएगी। यह वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घात का योग होता है। यह एक सैद्धांतिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है। ये हमेशा पूर्णांक 1 2 3 होता है। यह कभी शून्य, ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकता। यह सब कुछ हो सकता है। ये एक पूर्णांक की जैसे आप कह सकते हैं परिमेय संख्या। कार्य क्षेत्र, यह केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए नहीं। यह प्राथमिक जटिल सभी के लिए लागू होती है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। यह आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। शून्य कोटि की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में वेग पूरे समय स्थिर रहता है। इसका वेग नियम और मात्रक ये देख सकते हैं आप। इसका मात्रक, ये आपकी उदाहरण आप देख सकते हैं एग्जाम, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, इसका भी हमने फॉर्मूला देखा, तो ये होता है। इसका हम समाकलन कर देंगे इंटीग्रेशन, तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा, ये माइनस के टी प्लस एल, जहाँ एल समाकलन स्थिरांक है। और इसका आप समाकलित रूप देखेंगे तो आपका समाकलित रूप ये आपका प्राप्त हो जाएगा। सभी की आप वैल्यू रख देंगे इधर पर। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आसानी से आप समझ जाएंगे, बिल्कुल इजी भाषा है। ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता घटकर अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्धायु काल कहलाता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण से ये आपका ये प्राप्त हो गया, और इसका निष्कर्ष आप पढ़ लीजिए। आपके लिए थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम पूरा पढ़ा देंगे तो आपके लिए क्या, हम सब कुछ लाएँ, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे, आपको आसानी से सब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यह
सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। इसका वेग नियम, समाकलित वेग समीकरण ये है पूरा, और वेग स्थिरांक की मात्रक। और आप आगे बढ़ते हैं, इसकी अभिक्रिया का अर्धायुकाल और समाकलित वेग समीकरण। ये आपका समाकलित वेग समीकरण है। यहाँ आपके सभी के मात्रक दिए गए हैं कि इधर पर कौन क्या है। ये आपका अर्धायुकाल की परिभाषा, ये आपका ये है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए लाएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कम समय में अधिक की तैयारी। होता नहीं है कि कोई लड़का पूरे साल भर पढ़ता है लेकिन वो ज़्यादा अंक नहीं ला पाता है, और कोई लड़का मात्र 1 महीने पढ़कर उससे ज़्यादा अंक ले आता है, तो वो हमारे जैसे वीडियो के कंटेंट द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। तो गाइज आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको इसका अगला पार्ट या इसके क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय